ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरिओम। पहले श्रवण साधना का आज जो है आखिरी दिन है और हमने कल कक्षा में देखा किस प्रकार से जो है 6 प्रकार के हमने डिफेक्ट्स देखे, किसमें, हमारे जीवन शैली में जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पे। हमारा इक्वेशन क्या है, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है जो हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड, और फिर खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये जो है इसमें 6 प्रकार के जो डिफेक्ट्स है वो हमने उसको परसों देखा था, है ना। अब उसी के बारे में है, अगर ये सभी चीज़ें, इन सब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान को ही भूल गए। हर चीज़ के पीछे हम वस्तुओं के बारे में विचार कर रहे हैं, अहंकार के बारे में विचार कर रहे हैं, अपने कर्म का जो फल है उसकी प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहाँ है उसमें? भगवान तो है ही नहीं। यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मूल क्या है? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा मूल है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्षमताएं हमारे अंदर है वो सभी भगवान से आया। हमारे जितने अंदर जो टैलेंट्स है, स्किल्स है, वो भी सब भगवान से आया है। और ये जो संसार है ये भी भगवान से आया है। मेरे जो मन बुद्धि, जो उपकरणें हैं, जो शरीर है, ये सब भी का है, भगवान से आया है। तो सब कुछ भगवान का है। और मैं ये अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने अनुभव में भी देखता हूँ कि ये जगत भी वही चला रहे हैं और मेरे अंदर ये सब कुछ भी वही चला रहे हैं। सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है और इंटरनल फैक्टर्स है, उसके द्वारा ही मैं जीवित हूँ। और वह सभी फैक्टर्स जो है भगवान पे ही डिपेंड करता है, वो सब वही चला रहे हैं। और यहाँ दिक्कत क्या है कि मैं सब कर रहा हूँ, मैं सब पाना चाहता हूँ, मैं सब। तो ये प्रॉब्लम जो क्या है, मैं ही प्रॉब्लम है। और उस मैं को रिप्लेस करना है भगवान से। वही क्या है, कर्म योग का सिद्धांत है। और हमने कर्म योग को बहुत ही अच्छे से जानने का प्रयास किया, तो हमें ये पता चला कि भगवान जो है क्या है, हमें जीवन दिया है। कैसे? इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हमको भगवान, और ये जीवन भी उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा हमें दिया गया है और हम उन्हीं को भूल गए। ये बड़ा ही विचित्र चीज़ है। और यही इसी को क्या कहते हैं, भूल जाना ही क्या है, अविद्या का लक्षण है। अविद्या क्या है? भूल जाना। आप भूल गए, इसीलिए अविद्या आ चुका है। ज्ञान क्या है वो पता नहीं। इसीलिए अब फिर कहा कि हम्बलनेस और ग्रेटिट्यूड के बारे में हमने देखा।
ये जो ह्यूमिलिटी है और ग्रेटिट्यूड के बिना क्या हो सकता है, हमारे मन जो है शुद्ध नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें जब होती हैं तभी हमारा मन क्या होता है, प्योर माइंड होता है। और वही प्योर माइंड क्या है, इट इज़ रेडी फॉर द मेडिटेशन, इट इज़ रेडी फॉर मेडिटेशन नाउ, इट इज़ अ प्रिपेयर्ड माइंड, इट इज़ अ प्यूरिफाइड माइंड, ये हमें समझना है। फिर हम्बलनेस में क्या चीज़ें हैं, 4 पॉइंट्स हमने देखे। आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग, आई नो नथिंग, आई डू नथिंग। ये सब जो है आई डू नथिंग, ये सभी 4 चीजें जब हमारे अंदर उसको हम जी रहे हो तब अपने आप ही हम्बलनेस आ जाता है, ह्यूमिलिटी आ जाती है। फिर ग्रेटिट्यूड के बारे में हमने देखा क्या है कि जो भी हम कर रहे हैं, है ना, भगवान ने सब हमको प्रदान किया है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ मिला है और हम उन्हीं को भूल गए। तो जो हमें प्राप्त है हम ध्यान कहाँ लगा रहे, जो हमारे पास नहीं है, और जो चीज़ हमारे पास है उस पर हम ध्यान नहीं लगा रहे। और इसी कारण हम क्या हो गए, हमारे अंदर जो ग्रेटिट्यूड है नहीं है। और भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। कोई व्यक्ति हमारे कुछ भी प्रदान करता है तो हम उसे पूरे जीवन याद रखते हैं, हमारे लिए छोटा सा हेल्प भी करता है तो भी हमें याद रहता है। और यहाँ भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है लेकिन हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे कि भगवान ने कितना कुछ दिया है। और वही चीज़ हमें क्या करता है, जब हम जान लेते हैं कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो अपने आप क्या है, जो मन है प्रेम से भर जाता है ना, प्रेम से भर जाता है। तो कर्म योग का जो 4 जो है सिद्धांत है, 4 सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने देखा। पहला क्या है, कर्तव्य कर्म को करते रहना है, आसक्ति रहित। कर्तव्य कर्म का अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार का कर्म जो हमारे आधार पे, वर्ण आश्रम के आधार पे और हमारे जो स्वभाव के आधार पे हमें करते रहना है। और कैसे करना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आसक्ति रहित करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर दूसरा कहा सम्यक आचरण, यानी समाचर जो शब्द था श्लोक नंबर 90 में हमने देखा, समाचर, पूरी तरह से अपना बेस्ट देने का प्रयास करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। लेकिन पूरा करना है, आधा अधूरा काम छोटा मोटा करके, थोड़ा करके छोड़ दिया नहीं। इस प्रकार से काम करेंगे, ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। एक कंडीशन फुलफिल होने से कर्म योग नहीं होने वाला, ये सभी कंडीशंस जब फुलफिल होते हैं तभी वो कर्म योग में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा कर्म, जो कर्म बंधन है वही क्या हो जाता है, कर्म योग हो जाता है। इसीलिए 2 पॉइंट्स देखे, कर्तव्य कर्म और सम्यक आचरण, यानी अपने बेस्ट दो। फिर दूसरा हमने देखा ईश्वर अर्पण बुद्धि। इस ईश्वर अर्पण बुद्धि में 6 पॉइंट्स हमने देखे। तो श्रद्धा है भगवान पे, अटूट श्रद्धा, जो करेंगे आप भगवान सबसे बेस्ट करेंगे, मेरे लिए आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, इस प्रकार का श्रद्धा होना। हाँ, दूसरा भक्ति, जब भगवान के प्रति जब इतना हम समझ लिया कि हमको कितना कुछ मिला है, तो फिर आपको भक्ति प्रेम तो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, आप विचार तो करें। बस 2 पॉइंट्स देखे। उसके बाद फिर क्या है, विनम्रता, वो हमने देख लिया। जब मन में भक्ति आ जाए, प्रेम आ जाए, जब हमने जान लिया तो अपने आप विनम्रता भी आ जाती है। और विनम्रता के 4 पॉइंट्स हमने देखे हैं। हाँ, फिर ग्रेटिट्यूड के बारे में है, यानी कृतज्ञता। तो कृतज्ञता भी, ये सब क्या है, एक चेन है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये जब आपस में जुड़े हैं तभी ये होता है। इसीलिए फिर लास्ट में त्याग बुद्धि। अपने सात्विक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने बारे में भी सोचता है और सबके बारे में भी सोचता है, सबका भला चाहता है। वही क्या है, त्याग बुद्धि है। सबका उद्धार करता है, सबका अच्छा सोचता है, सेक्रीफाइस करता है अपने आप को। जैसे घर में एक हाउसवाइफ होती है, जो मदर होती है, वो कैसे करती है सब कुछ, उसी का उदाहरण लेके उसी को क्या कहते हैं, त्याग बुद्धि। तो पिताजी भी करते हैं, ऐसा मत समझना कि पिताजी कुछ नहीं करते, वो भी अपना रोल निभाते हैं, वो उनका भी त्याग है। हाँ, तो सभी इस संसार में त्याग कर रहा है, किसी न किसी के लिए कर रहा है कुछ ना कुछ। फिर शरणागति। शरणागति का अर्थ हमने देखा कि पहले जो बिगिनर में है तो बोल रहे हैं कि उसको पता नहीं चल रहा, उसकी इनर वॉइस नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, शास्त्र को पढ़ेगा, गुरु के सानिध्य में जाएगा और सत्संग करेगा और ज्ञान को प्राप्त करेगा। और ज्ञान प्राप्त कर क्वेश्चन पूछेगा और उसके जो डाउट्स है वो क्लियर करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अंदर से वो ज्ञान जो है, गुरु जो है वो जागृत नहीं हुआ है। लेकिन वही साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और एडवांस हो जाएगा, और फिर एक समय आएगा कि अंदर ही उसे के गुरु जो है
जो भगवान, जो गुरु हमारे हमको जो मिले हैं, वो हमारी बुद्धि को इतना ट्रेन कर लेंगे तो वह स्वयं गुरु ही सारथी हो जाएगा, कृष्ण भगवान बन जाएंगे और वो सारथी हमें ज्ञान प्रदान करेंगे अंदर से, और वही उस ज्ञान को हम, जो वॉइस है, इनर वॉइस है, वो सुनते रहना है, और वही क्या है, रियल शरणागति है ना। ये पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद जो है प्रसाद बुद्धि, यानी प्रसाद बुद्धि का अर्थ यहाँ ये है कि जब जो भी जैसा कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ना, तो फल जो मिलेगा उसे जैसा मिला है वैसे एक्सेप्ट करना, उसमें खोट नहीं निकालना। और इसका क्या कंडीशन क्या है, पता कैसे चलेगा प्रसाद बुद्धि है या नहीं है? तो कहते हैं मन में बिल्कुल शांति रहेगी, पीस रहेगा। जब ये पीस रहेगा तो आप समझ जाइए हमारे अंदर प्रसाद बुद्धि है। और ये 4 कंडीशंस जब हम फुलफिल करते हैं तो वही कर्म जो बांधता है वो हमें मुक्त कर देता है इस संसार से, है ना। तो अब ये जो कर्म योग जो है, हमने पॉइंट्स देखे, ये कैसे उस 6 डिफेक्ट्स को खत्म करता है, आज हम वो देखने वाले हैं। जो 6 डिफेक्ट्स हमने देखे थे, तो पहला डिफेक्ट क्या था, फाइनाइट एक्शन क्या करता है, फाइनाइट रिजल्ट क्रिएट करता है, और फाइनाइट रिजल्ट क्या करता है, फाइनाइट हैप्पीनेस प्रदान करता है ना। तो यहाँ ये कर्म योग ने इसमें क्या बदलाव लाया, तो हमारा जो हैप्पीनेस है वो रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या, क्यों? क्योंकि हमारा मन कैसा हो गया है, प्रसाद बुद्धि हो गया है ना। जो जैसा मिला है वो हमारे लिए सही है, और हम काम भी किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। भगवान के लिए कर रहे हैं, और सेवा जिसकी कर रहे हैं वो स्वयं क्या है, भगवान है। करने वाला भी भगवान है, और जो करवा रहा है वो भी भगवान है, और जो हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी भगवान है। तो भगवान के अलावा क्या है ही क्या, ब्रह्म के अलावा है ही क्या। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये सब कुछ ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म से ही हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं अगर भगवान खुश तो बस और क्या चाहिए। इसीलिए ये जो फाइनाइट हैप्पीनेस हम प्रयास कर रहे थे, कैसे, फाइनाइट एक्शन के द्वारा हम जो खोज रहे थे, वो क्या है, हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि मेरा मन भगवान के लिए है, भगवान में लगा हुआ है, और भगवान के अनुभूति में मुझे रिजल्ट का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं ये रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कर क्यों रहा हूं, ये हमें सोचना है। रिजल्ट क्यों चाहते हैं, ताकि मुझे खुशी मिले, है ना। मुझे आनंद चाहिए, अल्टीमेटली क्या है, आनंद ही चाहिए ना। तो आनंद तो मुझे कैसे मिल गया है, भगवान के लिए काम करते समय मैं करते करते ही मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। तो लक्ष्य क्या हो गया, तो रिजल्ट का क्या फर्क, मुझे रिजल्ट कुछ भी आए इट डजंट मैटर, बिकॉज मुझे आनंद चाहिए, और वो आनंद मुझे भगवान से प्राप्त हो रहा है। तो ये पहला जो डिफेक्ट है, इस प्रकार से कर्मयोग क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको हटाता है। फिर दूसरा डिफेक्ट क्या है, द रिजल्ट इज अनसर्टेन, यानी कोई भी हम कार्य करते हैं तो क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, इट इज अनसर्टेन। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा मालूम नहीं, और आएगा कि नहीं आएगा वो भी मालूम नहीं है। हाँ, तो यहाँ कर्म योग में क्या है, वह भगवान 9th श्लोका, हाँ, तो ये जो है इसमें क्या कर रहे हैं, कर्म योगी जो है, जो शब्द है हम उसको समझ रहे हैं। कर्म योगी जो शब्द है उसी पे हमारा ध्यान है, फोकस है। कर्म योगी जो शब्द है बहुत गहरा है, उसी को हम समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो कर्म योगी जो है वो क्या कर रहा है, भगवान के लिए तो कार्य कर ही रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, भगवान को प्लीज भी करना चाहता है, उसका प्रेम चाहता है, उसका ग्रेस चाहता है, हाँ, उसकी आशीर्वाद को चाहता है ना। तो ये जो रिजल्ट है ना, आए या ना आए, ही इज अनअफेक्टेड, और इसीलिए क्या है, उसको कोई चिंता, कोई स्ट्रेस किसी भी प्रकार से नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए रिजल्ट अनसर्टेनिटी हमें कैसे परेशान करती है, क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा पता नहीं, तो क्या होगा, चिंता करेंगे ना। तो ये चिंता का सॉल्यूशन क्या हो गया, मेरा ध्यान रिजल्ट में है ही नहीं, तो चिंता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूं। और जब भगवान के लिए कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए ये कर्म योग ने इस दूसरे डिफेक्ट को भी नलीफाई कर दिया,
इसको भी क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। यानी रिजल्ट कुछ भी हो, सर्टेन हो या अनसर्टेन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर तीसरा जो है राग द्वेष जो देखा था, वह क्या करता है, राग द्वेष को बढ़ाता है, आसक्ति को बढ़ाता है। मुझे क्योंकि कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लगेगा, रिजल्ट जो भी आएगा उसके प्रति आपका या तो राग होगा या द्वेष होगा। ये दो चीजें हमने देखे थे। तो यहां क्या होगा, एक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, राग द्वेष की पूर्ति के लिए नहीं। मुझे राग है इसलिए मैं करना चाहता हूं, ये है ही नहीं ना। मुझे खुशी प्राप्त करना है तभी तो मुझे राग होगा, और वो खुशी भगवान में उसने प्राप्त कर लिया है, तो वह राग जो है वो कैसे उसको परेशान कर सकता है, राग है ही नहीं यहाँ पे। तो और इसमें तो ये भी बताया कि राग और द्वेष अगर हो भी हमारे अंदर, तो भगवान जो है क्या कहे, हमारे अंदर से बोलेंगे, उनका वॉइस आएगा, ये तुम्हें राग है, लेकिन हम भगवान बोल रहे नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए। हमने कल देखा था इसके बारे में, हमें करने का मन कर रहा है लेकिन भगवान बोल रहे हैं मत करो, रुक जाओ तुम, तो राग तुम्हारा क्या हो गया, चला गया ना, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, और तुमने भगवान को जब मान लिया तो फिर राग कहाँ रहा, राग का तुम सुन ही तो नहीं रहे हो, तो कैसे होगा राग। तो यहां वही बताया, तो भगवान के लिए है हम लोग कर रहे हैं, तो भगवान के लिए जब हम करते हैं तो राग द्वेष बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से वो नहीं होता। तो ही इज अ मास्टर ऑफ हिज माइंड, ही इज नॉट अ स्लेव ऑफ हिज माइंड। वह मन को बिल्कुल अच्छी तरह से क्या है, जान लिया है, समझ लिया है, हाँ, और कंट्रोल में है, बिल्कुल कंट्रोल में है। इसलिए ये राग द्वेष को जीतना सबसे कठिन आता है, सबसे कठिन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू कंट्रोल। और फिर क्या होता है, जब मन कंट्रोल में आ जाए तो चौथा क्या डिफेक्ट था, ही वॉज ए स्लेव ऑफ द वर्ल्ड। हैबिट के बारे में हमने देखा था चाय का एग्जाम्पल के साथ, कैसे वो चाय, उसको शुरुआत तो वो हैप्पीनेस के लिए करता है, चाय पीता है, लेकिन बाद में वही हैप्पीनेस बाद में क्या हो जाता है, आपको हैप्पीनेस में नहीं कन्वर्ट, वो है क्या हो जाता है, सैडनेस में, या फिर बाद में डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, आदत पड़ जाती है, यू आर एडिक्टेड नाउ। यहाँ वही है, हम स्लेव हो गए दुनिया के, वहाँ चाय का एग्जाम्पल, चाय का स्लेव हो गए। तो यहाँ क्या होता है, ही इज नॉट द स्लेव ऑफ माइंड, तो वो स्लेव ऑफ वस्तुओं का कैसे हो सकता है, जगत का कैसे हो सकता है। जब वो मन का ही स्लेव नहीं है तो जगत का स्लेव कैसे हो सकता है। मन इसलिए कहते हैं मन जीता जग जीता, जिसने मन को जीता ना उसने जग अपने आप जीत लिया है। इसलिए मन को जीतो पहले, जग को जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मन जीत लेने से वो जग को भी हम जीत लेते हैं। और कहते हैं कि मन के द्वारा ही तो ये जगत आया है, सब कुछ, ये सभी कुछ कहां से आया है, जग भगवान से, कि हमारे मन से तो एक सब प्रोजेक्शन के रूप में आया है, हमने इसको देखा। और फिर चौथा डिफेक्ट जो है, कहते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन है हमारा तादात्म्य हो जाता है मन से, बुद्धि से, शरीर से, हाँ, ये सब क्या है, तादात्म्य हो जाता है। लेकिन यहाँ कर्म योगी का क्या है, उसका अहंकार क्या हो गया है, बिल्कुल वह खत्म हो गया है। कैसे, ह्यूमिलिटी जो आ चुका है ना, ह्यूमिलिटी ने उसमें क्या है, आई एम नथिंग, फिर क्या क्या, आई नो नथिंग, आई हैव नथिंग एंड आई डू नथिंग, आई डू नथिंग। तो यहां क्या हो गया, आई एम नॉट द डूअर, आई डू नथिंग, आई एम नॉट द डूअर। कौन है डूअर, भगवान। तो भगवान जब करवा रहे हैं मुझसे, तो आई एम जस्ट अ मेयर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, ही इज डूइंग थ्रू मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम माई साइड। उन्हीं का संकल्प जो है, वही संकल्प को ये शरीर पूरा कर रहा है। अपने आपको का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया है। और इसी को क्या कहते हैं, देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन, द आइडेंटिटी इज लॉस्ट। एग्जाम्पल, जब एक कोई नदी है, वो कहते हैं ना ये गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाता है तो क्या, वो क्या रहता है, समुद्र हो जाता है ना, उसको हम क्या गंगा बोलते हैं। वैसे ही ये जीव क्या है, जब उस भगवान में, जब ये सारे जो कर्म योग करता है, तो कर्म के द्वारा क्या हो जाता है, योग होने के कारण
वह उसका जो अहंकार है वो नाश हो जाता है, उसका आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, मैं जो है वो खत्म हो जाता है। और यही यहाँ पे बताया है। तो उसने अपने सारे जो कार्य है वो शरीर के माध्यम से हो रहा है, वो कार्य भी कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहे हैं। और कार्य भी किसका है? भगवान का। हर चीज भगवान का है। और यही क्या है? यज्ञ है। यही यज्ञ है। सब कुछ जब भगवान के द्वारा, आहुति जिसके अंदर हम आहुति भी डाल रहे हैं वो भी भगवान है, सामग्री भी है वो भी भगवान है, अग्नि है प्रज्वलित किए वो भी भगवान है, यज्ञ जो है वो भी भगवान है, जो भी यज्ञ करने वाला है वो भी भगवान है, यजमान जो है वो भी भगवान है, और जो पंडित है, जो पुरोहित है वो भी भगवान है। सब साथ में हैं। इसी को तभी तो यज्ञ हो पाता है। इसीलिए ये समझना है, ये बॉडी जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है वो भी भगवान के कारण, और करवा भी रहा है। कौन करवा रहा है? भगवान ही करवा रहा है। कार्य भी किसका है? भगवान का। संकल्प भी किसका है? भगवान का। विचार भी उन्हीं का है, सब कुछ उनका है। तो ईगो कहाँ रहा? ईगो है कहाँ? बताइए। ये देखिए, ये फर्क है। उसमें क्या था? मैं, मुझे कर्मफल चाहिए, इनफाइनाइट हैप्पीनेस चाहिए, मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे स्लेव नहीं बनना मन का, मुझे गुलाम, मुझे ये सब चीज़ के लिए हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन मैं आ रहा है। लेकिन वहाँ क्या? यहाँ मैं ही नहीं है। अब मैं ही नहीं है तो फिर बाद में मेरापन कैसे आएगा? मैं ही डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा कैसा बोल सकता हूँ? ये मेरा वस्तु है। जगत में जो है वो तो सभी भगवान का है। तो ये हमें समझना है। फिर छठा जो है कह रहे क्या है कि जो कर्म योगी है वह क्या कर रहा है? जो भी कार्य कर रहा है वह भगवान के लिए कर रहा है ना। और वह जो भी कर रहा है तो उसमें जो भी कर्म फल मिलता है वह उसको टच भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो भी फल प्राप्त हुआ है वो कौन प्रदान कर रहा है? भगवान ही तो प्रदान कर रहे हैं। कर्म भी भगवान के लिए कर रहे हैं, और जो कर्म का जो फल है, कर्म फल का जो दाता है वो कौन है? भगवान ही तो है ना। दातारम धातारम, दातारम कौन है? गणपति अथर्वशीर्ष में हमने देखा ना, देने वाला भी वही है, धारण करने वाला भी वही है, सब कुछ वही तो है। वक्तारम, श्रोतारम, धातारम, दातारम, अवानुचानमव शिष्यम, सब कुछ तो वही है। हमने अच्छे से इसको समझा है। तो यहाँ जो कर्म फल जो है उस व्यक्ति को बिल्कुल टच ही नहीं करता। अब उस कर्म फल में पाप होगा या पुण्य होगा, तो पाप और पुण्य रहित हो गया वो। देखिए, अब वह जो कर्म का फल जो प्राप्त हुआ है वो किसका है? भगवान का है। तो पाप और पुण्य मुझे कैसे लगेगा? पुण्य भी नहीं लगेगा और पाप भी नहीं लगेगा। यही सीक्रेट है। अब यहां क्या हो गया? नए पाप बनना बंद हो गए, पुण्य बनने बंद हो गए। पाप पुण्य से आप क्या हो गए? परे चले गए। और कर्म योग करते करते आप देखिए, ऐसा नहीं है कर्म नहीं कर रहे, कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप क्या हो गए? उन सब से काम करते करते, कर्म करते करते आप सब इन सब से परे चले गए। कैसे? आपके मन का जो स्तर है वो इतना ऊंचा हो गया कि आप इस स्थिति में पहुंच गए कि आपका मन बिल्कुल क्या हो गया? अलिप्त हो गया है। किसके? कर्म फल से। तो ये ऐसा व्यक्ति क्या है? ही इज फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है खत्म हो गया। जब पाप पुण्य ही नहीं रहा, कर्म का फल ही नहीं रहा। देखिए, जगत में जन्म होता किसके लिए है? कर्म फल के लिए तो होता है। कर्म फल को कर्म किया, उसका फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो जन्म लेना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा, एग्जॉस्ट करना पड़ेगा ना। हमने वो देखा था, डिफेक्ट नंबर 6 में यही था, रीबर्थ। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार। क्यों? कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, फल मिलेगा तो भोगना पड़ेगा, भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? वापस और नए कर्म करते रहेंगे, और जुड़ता जाएगा। ये तो चलता रहेगा, ये तो इनफाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा। लेकिन यहां बता दिया कि जब कर्म फल नहीं, मैं कर्म फल को भी क्या कर रहा हूं? भगवान को अर्पण कर रहा हूं। तो फिर ये जो डेथ है, रिबर्थ का जो साइकिल है, ये भी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। देखिए ये कैसे ये कार्य करते करते देखिए हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो हम सभी के लिए, साधक हो या गृहस्थ हो या कोई भी हो, वह क्या होता है
किसी भी कारण से ये सब काम वो उसको करना रहता है, कर्तव्य कर्म उसके रहते हैं, लेकिन वो कर्तव्य कर्म क्या है, उसे बांधेगा नहीं। यही हमें सीखना है, अपने कर्तव्य करते करते मुक्त हो जाना है। बंधना तो हमको आता है, लेकिन मुक्त होना, इसलिए ये जो है चैप्टर का जो सार था ना, ये श्लोक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है इसमें। तो अब ये जो डिफरेंस हमने देखा कर्मी और कर्मयोगी में, हमने देख लिया क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन दोनों कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं एक ही ऑफिस में, लेकिन देखिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक बिल्कुल मिजरेबल है और एक बहुत ही खुश है, आनंद है, पीसफुल है। तो ये जो है, बिकॉज ही इज नॉट वरिंग अबाउट द फ्यूचर, वो चिंता ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है। रिजल्ट अच्छा आए, ही फेल्ड इन द, अगर सक्सेसफुल भी ना होना रिजल्ट में सपोज, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? भगवान की जैसी इच्छा, आपने जैसे अपने मुझे जैसा कर्मफल का जो कर्मफल प्रदान किया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो भी चिंता नहीं होती है। ये धारणा से हम जब जिएंगे ना, तो आप देखिए यही तो मजा है। और हमने क्या देखा था, कर्म बंधन फिजिकल नहीं है, इट इज मेंटल। और ये मेंटल के लिए इससे छूटना, वो क्या है, ज्ञान की आवश्यकता है। और ये ज्ञान की आवश्यकता हमें भगवत गीता के द्वारा ही मिलता है। तो क्या होता है, जब वरी बहुत करते हैं तो एक्शन क्या हो जाता है, थर्ड ग्रेड होता है कि नहीं? जब हमारा चिंता मन में हो तो काम अच्छे से होता है? कभी हुआ है ढंग से? आज तक होता ही नहीं है, इन्फीरियर एंड इट इज़ वेरी लो लेवल का काम होता है एकदम। क्यों? क्योंकि एक मन जो है क्या है, बिल्कुल वरी और एंजाइटी में खोया हुआ है, फोकस नहीं है। हाँ, तो क्या है, वो प्रेजेंट में भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, वो पास्ट, या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, दोनों चीज़ों के बारे में विचार करता है। तो ध्यान जिस कार्य में करना है उस में कार्य नहीं कर पाता, इसीलिए वो क्या होता है, कार्य ढंग से नहीं होता। लेकिन कर्मयोगी का ऐसा नहीं है ना, वो पहले पास्ट का चिंता करता है, प्रेजेंट में रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ है, प्रेजेंट में है। कोई बाद में प्राप्त करना नहीं, अभी प्राप्त हो रहा है, अभी अनुभव हो रहा है। तो देखिए, जब हमें कुछ प्राप्त करना होता तब हम क्या करते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं। हमें कुछ चाहिए तो हम फ्यूचर के बारे में तब सोचते हैं ना, लेकिन जो चाहिए फ्यूचर में वो अभी प्राप्त हो गया, तो प्रेजेंट में ही रहेंगे ना, हम क्यों जाएंगे फ्यूचर में? जाने की जरूरत ही क्यों है? जो चाहिए वो मिल चुका है यहाँ पे, है ना। तो यही बात है। तो डिस्टर्ब माइंड जो है से कौन जो एक्शन करता है, तो क्या होता है, कोई भी कार्य ढंग से, तो कहते हैं ना सक्सेसफुल नहीं है। एक बच्चे में, आजकल बच्चे के बहुत कंप्लेंट्स आते हैं, बोलते हैं, माता पिता बहुत बोलते हैं, बच्चे में फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है, ये सब चीज़ें सब क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ध्यान क्या है, फोकस होना चाहिए, इसलिए कहते हैं फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कर्मयोगी क्या है, इट इज ही इज ऑलवेज हैज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट एडवांटेजेस, उसको एडवांटेज सबसे ज़्यादा रहता है, हमेशा उसको एडवांटेज रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन बिल्कुल कैसा है, कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है एकदम। हाँ, इसीलिए उसका काम कैसा होता है, हाई क्वालिटी, फुल्ली एफिशिएंट। और वो क्या होता है, लेकिन आप कर्मी को देखें तो उसके मन में क्या है, विक्षेप, ही स्ट्रेस्ड आउट। देखिए, काम करने से आदमी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता। आदमी स्ट्रेस्ड आउट किससे होता है, ये अंदर जो है ना, सही दृष्टि नहीं हो, सही विचार ना हो ना, उससे थकता है। तो बोलेंगे हम तो नहीं मानते। आप बैठे बैठे विचार करो गलत गलत, आप थक जाओगे। आप कुछ करोगे नहीं तो भी बोले अरे बहुत थक गई मैं, कुछ नहीं कर, क्या किया, बोला कुछ नहीं किया, बैठे बैठे ही थक गई मैं। होता है कि नहीं? क्यों? विचार सही नहीं है। काम करने से कोई थकता नहीं है। हम लोग बोलते काम करके थक गए तो सो जाइए ना, कौन मना कर रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वापस आप रेडी हो जाएंगे। मोबाइल को हम कभी कभी बोलता है थक गया हूं मैं, रुक जाओ थोड़ी देर। हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, वापस रिचार्ज, उसको क्या करते हैं, चार्ज में लगा देते हैं, वापस फिर यूज करते हैं ना। तो ये शरीर को भी क्या करना है, रेस्ट दे दो, रिचार्ज हो जाएगा, वो रेस्ट दे दो उसको, यही करते रहना है। तो कर्म योगी क्या है, करते रहे। गुरुदेव को देखिए आप, 16-17 घंटा रोज डेली नॉन स्टॉप, छुट्टी नहीं है, ब्रेक ही नहीं है।
देखिए, कर्मयोगी हमारे लिए आदर्श है, इसलिए हमको उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है और आदर्श को इसलिए हम फॉलो करते हैं, है ना। तो और देखिए, ये जो कर्मयोगी है वो कैसा है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये जगत में उसका नाम भी बहुत हो जाता है, लोग उसको पूछते हैं, मैटेरियली संपन्न होता है वो, उसके पास सब कुछ होता है। एक तो देखिए मन की शांति है, हाँ, पीसफुल है, और सबसे बड़ा चीज क्या है, ही इज मैटेरियली प्रॉस्परस। कर्मयोगी ऑलवेज, देखिए वो नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, कुछ नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे सब कुछ तो भी दे दिया। ना चाहते हुए भी क्या मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्योंकि कर्मयोगी है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है, और भगवान क्या करते हैं, सब कुछ पूरा कर देते हैं। अंदर जो जो कामनाएं है ना, इसीलिए कहते हैं कृत्य कृत्य से भारत, यानी कि अंदर से जो भी आपके मन में जो भी इच्छा है ना, नाम है, सब कुछ हो जाता है। कर्मयोगी, इसलिए कर्मयोगी जो होते हैं ना, उनका नाम बहुत होता है, उसको लोग बहुत पहचानते हैं, उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, और साथ साथ ही इज अनटच्ड बाय द बॉन्डेज। ये सबसे बड़ा क्या है, वेल्थ है। ये सब चीजें तो क्या है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कर्मयोग, बट सबसे बड़ा चीज क्या है, वो बंधता नहीं है किसी भी कार्य में, ये, और वो खुश रहता है। ये सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तो कोई भी हमें बांध नहीं सकता, और इसीलिए द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग इज व्हाट, द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग इज टू बी अ कर्मयोगी। सी द ह्यूज डिफरेंस दैट वी कैन सी हियर, कितना बड़ा जो डिफरेंस है वह हम देख पाते हैं। तो हम लोग जो है हमारे सोसाइटी में, तो यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग जो देखते हैं कि ये साइंस जो है, कितने लोग इसको पहचानते हैं। आप देखिए कितने लोग इस साइंस को पहचान पाते हैं। तो ये साइंस को समझना कैसे पता चलेगा, स्क्रिप्चर्स के माध्यम से। तो स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ही हमें पता चलता है, और बहुत लोगों को ये ज्ञान का पता ही नहीं है, बहुत लोगों को क्या है, इस ज्ञान का पता ही नहीं है। सो हमें क्या करना है, इस स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है और समझना है, और हमें आगे बढ़ते रहना है। तो मेजॉरिटी इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, समझ नहीं पाता है, और हमें ये चीज़ को समझते रहना है। दे दीजिए हाँ। तो यहाँ हमें ये जो ज्ञान है, हमें ये जानना है कि द रेयर ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद दिस नॉलेज बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू लिव इन द राइट वे। अदरवाइज सब लोगों को ये पता नहीं चलता। तो दो टाइप्स ऑफ जॉय है, क्या है, इगोइस्टिक जॉय है, और एक जॉय है डिवाइन जॉय है। तो इगोइस्टिक जॉय जो जॉय होता है वो कैसे बॉर्न होता है, इट इज बॉर्न आउट ऑफ सेल्फिशनेस। हाँ, इगोइस्टिक का मतलब सेल्फिशनेस जब होते हैं तभी क्या होता है, इट इज बॉर्न आउट ऑफ डेट, ठीक है ना। और फिर दूसरा कहा डिवाइन जॉय। वो जो डिवाइन जॉय है वो कैसे बॉर्न होता है, वो डिवाइन जॉय कैसे बॉर्न होता है, सैक्रिफाइस से होता है, सैक्रिफाइस से बॉर्न होता है। तो वो उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई गेस्ट आते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या चीज़ें हो सकती है, या तो हमारा भोजन जो बना है, अब बन चुका है भोजन, तो करे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब तो हम क्या करें, कोई आया है तो हम क्या करेंगे, अपने हिस्से में से उनको खिला देंगे, अपने हिस्से में से उनको खिला देंगे, और फिर तो हमारे लिए क्या है, हमारा स्वयं का क्या है, संतुष्ट, हमारा मन क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा, स्वयं का मन क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा पेट तो भी भरा हुआ नहीं है, हायर फुलफिलमेंट प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे भी तो ये जो क्या है, डिवाइन जॉय कहते हैं। हमने क्या किया, अपना सेक्रीफाइस किया, हमारे भूख का सेक्रीफाइस किया। लेकिन वही कोई इगोइस्टिक पर्सन हो, सेल्फिश हो, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा देगा या देगा ही नहीं। मैंने कहीं किसी से सुना था, फॉरेन में
कोई गेस्ट आ गए थे एक बार किसी के घर पे, तो वहाँ कैसा है मैंने देखा कल्चर कि कोई बैठा है तो वहाँ ऐसा हो गया कि गेस्ट आ गए तो वो बोले हम लोग डिनर कर रहे हैं, आप सोफ़ा में बैठिए, आप बैठिए, हम लोग खा के आते हैं। तो ये कल्चर हमारे में नहीं है, हमारे कल्चर में हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये क्या है, सेल्फिश है, सेल्फिश इगोइस्टिक। और ये अगर रहेगा, दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये जब रहेगा तो क्या होगा, ऐसे ही करते, जब ऐसा होगा तो क्या होता है, हमारे अंदर सेल्फिशनेस को हमारे कम करना है कि बढ़ाना है। कर्मयोग का लक्ष्य क्या है, सेल्फिशनेस को कम करना है। तभी क्या हो सकता है, कर्तव्य कर्म करेंगे तो हम सेल्फिशनेस जैसे जैसे कम होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ क्या है, जो गेस्ट आया तो उसको हमको देना। तो शरणागति हमें इसे समझना है। शरणागति में अर्थ यही होता है। शरणागत क्या होता है, शरणागति का अर्थ है कि हमें भगवान का जो है प्रेम मिल रहा है, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपनी आहुति हम क्या करते हैं, दे देते हैं। तो भगवान जो हमें कह रहे हैं ये तुम करो, और हमने देखा कहाँ से पता चलता है, वो हमारे मन से पता चलता है, मन से हमें पता चलता है। भगवान हमारे मन में, हमारे अंदर ही बुद्धि रूपी जो ज्ञान है वो हमें प्रदान करते हैं, वही हमें बताते हैं क्या करना है, क्या सही है, और हम उस रात क्या है, उस राइचियस पाथ में, राइचियस जो पाथ है उसमें हम चलते रहें। और फिर शरणागत होने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, हमारे अंदर वर्चूज़ चाहिए, मॉरल, जो मॉरलिटी कहते हैं ना, मॉरलिटी है, मॉरल वैल्यूज़ है, हमारे अंदर बहुत अच्छाई चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो पाथ है, जो हमको भगवान शास्त्र में जो बताया गया है पाथ है, उस पाथ में हमें चलते रहना है। जब हम ऐसे चलते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा मन क्या है, शुद्ध होता जाएगा, और हम शरणागत धीरे धीरे हमारा भगवान का जो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो दिस इज़ व्हाट द गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, कि हम अच्छे से जीवन को क्या जिए। ये ही भगवान का एक्सपेक्टेशन है, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और वह एक्सपेक्टेशन क्यों है, क्योंकि माता पिता भी क्या करते हैं, बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी क्या है, अपने जो धर्म की जो रास्ता है उस पर क्या है, वो चले, सही मार्ग पे चले, और वो ओबीडिएंट बने पेरेंट्स के। वैसे ही भगवान क्या है, वही चाहते हैं कि आप भी क्या है, धर्म के जो मार्ग है उस पर आप चलते रहे और आगे बढ़ते रहे, और भगवान की आवाज़ को दबने मत ना दे। भगवान का आवाज़ दबता कब है, अंदर से कब दबता है, जब हम स्वार्थी हो जाते हैं। जैसे ही हम स्वार्थीपन को त्याग देते हैं और भगवान को ज़्यादा महत्व देना शुरू करते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर ये भगवान का जो आवाज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो स्ट्रिक्टली क्या है, भगवान के जो है चीज़ को हम करते रहे, और यही क्या है, यज्ञ कर्म। यज्ञ अर्थात जो है, यज्ञ अर्थात कर्मणोन यत्र, जो शब्द है उसको हमने देखा। तो नियतम कर्म को करते रहो, करते रहने से क्या होगा, तो यहाँ एक चीज़ और समझना है। नियतम कर्म जो शब्द है उसको थोड़ा और समझेंगे हम। तो नियतम कर्म का अर्थ क्या है, जो अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, पिता भी है, पत्नी भी है, पिता है, पति भी है, किसी का बेटा भी है, हाँ, घर को चलाने वाला भी है, सब कुछ है वो। तो ये अनेक प्रकार के क्या धर्म है उसके। लेकिन ये धर्म यहाँ तक सीमित नहीं हो जाती। नियतम कर्म कुरु कहा है ना, ये जो शब्द देख रहे हैं ना हम लोग, पिछले श्लोक में बताया था, श्लोक नंबर 8वें में, नियतम कर्म कुरु जो शब्द है उसमें ये बताया कि हमें ये सब करते रहना है, गृहस्थ का जो कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ और भी क्या है, बहुत से चीज़ें हैं जो हमें करने रहते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स क्या है, एक कॉस्मिक विजन है, एक बड़ा लक्ष्य की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो बड़ा हमारा एक विजन होना चाहिए, और वो विजन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चलता है। तो 5 प्रकार के पंच महायज्ञ हैं, यानी 5 फोल्ड ड्यूटीज, ये नियतम कर्म कुरु में आता है। हमें ये कर्म भी करने रहते हैं, हमेशा हमको करना रहता है। तो पंच महायज्ञ तो क्या है, अभी इसको हम समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, कुछ भी हमें कुछ प्राप्त होता है किसी से, तो हमारी क्या ड्यूटी रह जाती है कि हम कुछ करें उसके लिए। ये संसार में हम देखिए सब क्या है, लेन देन चल ही रहा है कि नहीं, कुछ कहीं रुका है,
आपस में आप देखें लेन देन सब हो ही रहा है, आपस में परिवार में भी हो रहा है, सृष्टि में भी हमें दिखता है। इसलिए हमारी ड्यूटी क्या है, ग्रेटिट्यूड के प्रति हम, क्योंकि कृतज्ञता हमारे अंदर है, इसलिए क्या है, हम अपनी तरफ से जो हमसे बनता है हम करेंगे, हम करते हैं अपने संसार में, जीवन में हम करते हैं। तो ये 5 प्रकार की ड्यूटीज जो है वो हमने निर्धारित की है शास्त्र द्वारा। तो पहला क्या है, ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है मनुष्य यज्ञ और 5वां है भूत यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ है, यज्ञार्थार्थ कर्मण इसलिए कहा है, यज्ञ है 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। तो पहला क्या है, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या होता है, वेद। ब्रह्म का अर्थ क्या है यहां पे, वेद। तो वेद क्या है, तो वेद के प्रति हमारा क्या है, कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, इसमें सब बताया है हमें क्या कर्तव्य है। तो वेद में जो है बताया क्या है कि हमारी ड्यूटीज क्या है वेद के प्रति, वो हमको बताया है। तो हम सभी जानते हैं कि अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने कितने सारे जो है ग्रंथ को लिखे हैं। महाभारत है, रामायण है, भागवतम है। क्यों लिखे उन्होंने, क्यों लिखे, उनका लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं वो, ताकि हम हमारे जीवन को सही रूप में कैसे जिए, राइचियस वे ऑफ लिविंग, हमारा धर्म के अनुसार हम कैसे जिए, वो कौन बताएगा, किसी ना किसी जो धर्म के रास्ते पे चला हुआ हो। और वो कौन चला हुआ है, ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनियों ने उसी पे चल के उन्होंने इस परम उपलब्धि को प्राप्त किया। और इसीलिए क्या है, हमारे प्रति, हमारे ब्रह्म यज्ञ के रूप में हमारे क्या है, इसके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है। क्या ड्यूटी बनता है वो हम देखने वाले हैं। तो ये ज्ञान के बिना हम क्या जीवन को सही रूप में जी पाएंगे, आप विचार करें, नहीं। जैसे कि एक कोई वस्तु आपके पास आया है, कोई आपने मोबाइल खरीद लिया है या कोई वॉशिंग मशीन खरीद लिया है, तो आपके पास क्या आता है, मैनुअल आता है ना। बिना मैनुअल का आप यूज़ करोगे, कुछ भी बटन दबाओगे, कितने सारे बटन होते हैं वॉशिंग मशीन में, और कुछ भी बटन दबाओगे तो कुछ ना हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं, पहले क्या कहते हैं, मैनुअल पढ़ लो, वरना तुम क्या करोगे, इस मशीन को यूज नहीं कर पाओगे, इसको फुल्ली एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से हमारे मन है, बुद्धि है, शरीर है, हम जब तक इसका ज्ञान हमें ना हो, हम उसको कैसे सही रूप में उपयोग करेंगे, इसके लिए हमें समझना है ये कैसे काम करता है ना। तो इसीलिए अगर हम बिना समझे करें, इसलिए हमारे जीवन कैसी है, इट इज कंप्लीटली मैच्ड अप, क्योंकि हमने इसको अभी तक समझा ही नहीं है, ये कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, मन कैसे काम करता है, इंद्रिय कैसे काम करता है, इच्छाएं क्या होती है, राग द्वेष क्या होता है, हम भगवत गीता के माध्यम से समझ पा रहे हैं। तो ये जब नॉलेज जब हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती है हमारे जीवन में, और सोसाइटी में हम देख ही रहे हैं। न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए, आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, नेगेटिव न्यूज़ ही दिखने को मिलेगा। क्यों, कारण क्या है, वाई नेगेटिव न्यूज़, हम बोलते हैं ना आजकल टीवी में सब जगह नेगेटिव आ रहा है, सब जगह न्यूज़पेपर में भी नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जीवन जीने का जो सही तरीका है उसको जाना ही नहीं है, शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है। तो नेगेटिव, जब हम जीवन को जानते ही नहीं कैसे जीना है तो क्या होगा, गलत गलत चीज़ करेंगे तो गलत गलत चीज़ें फिर छपेंगे कि नहीं, न्यूज़पेपर में छपेंगे ना। तो यही बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये संसार क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स को समझना, क्यों कॉम्प्लेक्स है, तो कहते हैं मन है, बुद्धि है, सब कुछ है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हमको कोई ना कोई तो गाइडेंस चाहिए ना। हमारे लिए मैनुअल क्या है, स्क्रिप्चर्स। यही मैनुअल जो वॉशिंग मशीन के लिए होता है, वैसे ही वही स्क्रिप्चर्स क्या है, वही मैनुअल क्या है, स्क्रिप्चर्स है। किसके लिए, हमारे लिए। हमारे जीवन को कैसे जीना है वो बताता है, कैसे हम अपने जीवन को प्रॉस्परसली, आराम से, अच्छे से, आनंद में जिए, ताकि हम इस परम लक्ष्य को भी प्राप्त करें और हमारा भौतिक रूप से भी हम क्या है, समृद्ध रूप से रहें, मैटेरियली भी ग्रोथ करें और स्पिरिचुअली भी ग्रो करें। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण भगवान जो है यहाँ पे भगवत गीता हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान ने अवतार क्यों लिया, तो कहेंगे, लोग कहते क्या क्यों लिया, राक्षस को मारने के लिए।
असुरों को मारने के लिए। उनका काम क्या है? तो एक्चुअल में अगर देखें ना, भगवान को मारने, असुरों को मारने के लिए है ना, एक सुनामी ला दे, एक भूकंप ला दे, एक अर्थक्वेक ले आए, एक फ्लड ले आए तो काफ़ी है, उसको आराम से मार सकता है। उसके लिए भगवान को आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बोलेंगे भगवान फिर आते क्यों हैं, अवतार क्यों लेते हैं? तो कारण क्या है? ये ज्ञान को पुनर्जागरण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए, धर्म का स्थापना और साथ ही साथ ज्ञान का वापस से जो लोग भूल चुके हैं उन्हें याद दिलाने के लिए। तो ये जो कृष्ण अवतार है जो हुआ है, किसके लिए हुआ है? भगवत गीता के लिए। किसके लिए? ताकि हम समझ सके जो हम भूल चुके हैं। तो ये ब्रह्म, हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। देखिए भगवान भी कर रहे हैं, भगवान भी वही कर रहे हैं। ब्रह्म का जो ज्ञान है वेदों के द्वारा हमें प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो लाइफ में जो फुलफिलमेंट है वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो भगवत गीता में बताया गया है। तो पर्पस ऑफ स्क्रिप्चर्स और वेदास और उपनिषद, ये सभी जो है इसका यही है कि हम अपने जीवन में उस कंप्लीट फुलफिलमेंट को, पूर्णता को प्राप्त करें, उस आनंद को प्राप्त करें। हाँ, तो ये हमें सीखना है और यही हमें बता रहे हैं भगवान। तो ऋषि मुनि जो है, हम देखते हैं बहुत से ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ को लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, आज भी देखिए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं जो जीवन मुक्त है। हमारे गुरुदेव ने भी कितने ग्रंथ लिखे, तो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने भी कितने टेक्स्ट लिखे हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी हमारे, उन्होंने भी कितने कुछ लिख रहे हैं। तो लिख ही रहे हैं, परंपरा चालू है, रुकी नहीं है। पहले भी शंकराचार्य जो है वहाँ उन्होंने भी लिखा और हमारे परंपरा में भी वो चालू है। तो ये जो परंपरा जो चल रहा है, क्यों चल रहा है? आज के जनरेशन के हिसाब से वो लिखा जा रहा है। तो और लक्ष्य क्या है? हम ये जो है भगवत गीता जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पुराना है? 5150 ऐसे कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इतने पुराना, 5000 साल पुराना है ये। तो आप सोचिए ये आज हमारे पास आज भी कैसे अवेलेबल है, ये कैसे हो सकता है हमारे पास आज भी? क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन क्या है, इसको पढ़ा गया है और पढ़ा गया है और क्या है, और वो जिन लोगों ने पढ़ा है उसको जिया है और उनसे उन्होंने उसको बेनिफिट भी प्राप्त किया, लाभ भी प्राप्त किया है। इसलिए तो वो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी है। आज भी हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो नॉलेज है इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, है ना। तो ये इसीलिए क्या करना है, इस ज्ञान को प्रिजर्व करना है। और क्या करना है, हमारी ड्यूटी क्या है, इस ज्ञान को अगले जनरेशन तक भी पहुंचाना है। क्योंकि ये चल रहा है परंपरा, ये परंपरा उसी परंपरा का है, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे चलता रहे चलता रहे। कैसे? गंगा की तरह बहती रहे, नित्य रूप से बहती रहे और सबकी सेवा करते रहे। ये ज्ञान क्या कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है। कैसे? हमें मुक्ति जो है प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ा रहा है। तो ये सभी जो स्क्रिप्चर्स है हमारे पास हमेशा से है और हमें इसके प्रति क्या होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होता तो हमारा क्या होता, हम क्या करते, हम कैसे आगे बढ़ते, हम क्या करते, आप सोचिए इस बारे में, कितने क्या होता हमारा, क्या सिचुएशन होता। इसीलिए कहते हैं ना, हम क्यों ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें भगवान ये ग्रंथ के प्रति, तो कहते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। तो क्या है, आजकल की जो सिचुएशन ऐसा है कि सभी लोग जो स्क्रिप्चर्स है उसको क्या करते हैं, अच्छे से कपड़े में उसको क्या करते हैं, कपड़े में बाहर रैप कर देते हैं, हाँ, और क्या करते हैं, पूजा रूम में रख देते हैं और रोज़ आरती करते हैं। ये क्या भगवत गीता आरती उतारने के लिए, ये मना नहीं कर रहे, आप आरती करिए, लेकिन उसका लक्ष्य इतना ही है, हाँ, यही बात है। तो क्या है, ग्रेटिट्यूड जो एक्सप्रेस करना है तो क्या करें, कैसे करेंगे, पढ़ के पूजा भी करें, पढ़े भी, खोले भी। कभी ऐसा नहीं खाली डस्टिंग करना है के लिए खोलना, साफ करना है ना, आज बहुत समय हो गया, महीना भर हो गया साफ नहीं किया तो खोल के थोड़ा साफ करके वापस पैक करके रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसीलिए कहते हैं हम सभी को
आज के समय ऐसा समय आ गया है कि एक श्लोक भी किसी को याद नहीं है, इतना वो हाल हो गया। क्योंकि हमने क्या किया, वो उसको खाली कवर करके रैप करके रखा है, हमको कुछ आता भी नहीं है, किसी एक व्यक्ति को भी नहीं आता। एक श्लोक बोलो ना, एक कोई श्लोक मंत्र बोल दो, नहीं आता। क्यों? क्योंकि पूजा रूम में रखा हुआ है, साइड में कोना में पड़ा है, बीच बीच में सफाई करते हैं, दिवाली की तो सफाई हो जाती है उस समय, वरना ऐसे ही रहता है वो। हाँ, तो यहाँ पे वही है कि भगवत गीता जो है ना, नॉलेज है, इसका ज्ञान है। तो हमें क्या करना है, इस ज्ञान को पढ़ना है, उसको समझना है। इस प्रकार के श्रवण साधनाओं के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, भगवत गीता को समझ पाते हैं, कंटेम्पलेट कर पाते हैं, थोड़ा मनन कर पाते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, हम जिएंगे उसको। तभी तो हमारे जीवन में दुख खत्म होगा। नहीं तो क्या है, वैसे के वैसे ही चल रहा है, आज भी वैसे ही है, फिर आगे क्या होगा, बदलाव आएगा कुछ नहीं। यही बात हमें समझना है। तो कहते हैं कि अगर कहते हैं कि आपके पास समय भी नहीं है पढ़ने के लिए, बोलो इतने सारे ग्रंथ है, मैं कौन सा पढ़ूं, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा इतना समय, तो भगवत गीता हम पढ़ सकते हैं। कितने श्लोक है, 700 श्लोक ही तो है। अगर हम रूटीन बना ले, हम रोज एक एक श्लोक भी अगर पढ़े, या फिर 2-2 श्लोक भी पढ़े, तो कितने एक साल में पूरा हम पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा आराम से। इतना भी हम नहीं कर सकते क्या? हम अपने लिए आधा घंटा 15 मिनट भी हम नहीं निकाल सकते? ये स्क्रिप्चर्स तो हमारे लिए ही तो है। तो इसीलिए क्या है, आज का सिचुएशन इतना बुरा हो चुका है कि आजकल क्या है, लोगों को जब रिटायरमेंट हो जाता है, ओल्ड एज हो जाते हैं, तब वो ये जो है सत्संग में आते हैं, और फिर उनको पता चलता, अरे ऐसा भी ज्ञान मुझे पता नहीं था, मैंने पूरे जीवन जो है इतना तकलीफ़ झेला, इतना प्रॉब्लम सहा, मैंने इतनी गलतियां की, मैंने पूरे जीवन को तहस नहस अपना स्वयं का कर दिया, साथ में लोगों का भी किया, मुझे पता ही नहीं था। और लास्ट में मुझे ये जब स्क्रिप्चर्स मैंने पढ़ा तो मुझे अब पता चल रहा है, अरे क्या कर दिया मैंने, इतना समय बर्बाद कर दिया। ये समय क्या है, इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता की जो पढ़ाई है वो आज से शुरू होनी चाहिए, अभी से शुरू होनी चाहिए। उसके लिए हमें इतना इंतज़ार नहीं करना। तो ये जो नॉलेज है हमें प्राप्त होना चाहिए, और ये नॉलेज को क्या करना है, हमें प्रचार भी करना है, सीखना भी है, सिखाना भी है। और यही हमारा क्या है, आप देखो कितने नेचुरल कैलेमिटीज़ आए इस देश ने देखा है, कितने फॉरेन इन्वेजन्स हुए, कितने प्रकार के रूल्स आए, कितने रूलर्स लोग आए, कितने सारे राजा आए, एम्पायर्स आए और चले गए। लेकिन ये जो ज्ञान परंपरा आज भी नित्य रूप से चल रहा है, देखिए कितनी ताकत है इसमें, वो नित्य रूप से चल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको पढ़ा है और जाना है और सीखा है और वो पास भी किया है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीख लिया लेकिन आगे हमने पास नहीं किया तो ये परंपरा तो टूट जाएगी ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है, वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल। इन सब लोगों ने सब तपस्या करके हम आज भी हम पढ़ पा रहे, उन लोगों ने हमारे लिए, ऋषि मुनियों ने, उन्होंने सब पढ़ाई की और आज हमारे पास वो ज्ञान अवेलेबल है, हम पढ़ सकते हैं। अगर वो परंपरा टूट जाती तो क्या होता हमारा, ये समझना है। तो हम ये ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। इन सभी को, गुरुओं को, इस स्क्रिप्चर्स को, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, हम, क्योंकि हमारे उसके बिना हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, इसके लिए ही हमें समझना है। तो कहते हैं कि हम अपने ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करें, तो कहते हैं द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड इज फर्स्ट स्टडी द स्क्रिप्चर्स। पहला क्या है, स्टडी स्क्रिप्चर्स एवरी डे। दूसरा, इंप्लीमेंट एज मच एज पॉसिबल, वरना वो थ्योरी रह जाएगा लेकिन हमने उसको जिया नहीं। बच्चे छोटे होते हैं ना, वो क्या पढ़ाई करके समझते नहीं है, व्यवहार को ज़्यादा देखते हैं, और हम भी व्यवहार को ही देखते हैं, हम भी थ्योरी नहीं समझते ज़्यादा। अगर हमारी संस्कृति अगर हमारे व्यवहार में ही दिखने लग जाए तो फिर कितना स्ट्रांग हो जाएगा, उसको हटाना कितना कठिन हो जाएगा। और वो व्यवहार अगर चलता रहे पीढ़ी से पीढ़ी, तो फिर आप सोचिए, वो यही क्या है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना। आप उसको जिए, पहले इसको समझे और उसको जिए। फिर तीसरा है, पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन।
ये ब्रह्म यज्ञ हमें करना है। और ये ब्रह्म यज्ञ यहाँ क्या है, वेदों का ज्ञान जो है उसको हमें क्या करना है, करते रहना है। सो इसीलिए, और ये हमारे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दिस इज द बिगेस्ट गुरु दक्षिणा टू अवर ऋषि। यही सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है। ऋषि मुनियों के प्रति अगर दक्षिणा है ना, गुरु परंपरा के प्रति जो दक्षिणा है, अगर हमें कुछ करना है तो क्या करना है, ये करना है, अपने अंदर लाना है, अपने अंदर उसको जीना है, सीखना है और सिखाना भी है, प्रचार भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो लेट अस ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ, हाउ, थ्रू शेयरिंग एंड, और साथ ही साथ ये जो रोल मॉडल्स है जो हमारे पास, जो ऋषि मुनि हैं, उन सभी के प्रति हम क्या है, उसको कृतज्ञता व्यक्त करें। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, आपके कारण हम आज हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप ही के कारण हम इतना कुछ सीख पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। ये इसी को क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस अंदर से आना चाहिए, नहीं तो फिर वो ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा। सो यहाँ पे यही बताया। तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, जब वो पास होगा तो नेक्स्ट जनरेशन भी उस पर रिफ्लेक्ट करेगी, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी रिफ्लेक्शन होगा तो वो उसके अंदर आएगा, और ये क्या होगा, अगले जनरेशन को भी इंस्पायर करता रहेगा, और ये जो चक्र है चलता रहे। यही क्या है, दिस इज द बिगेस्ट ब्रह्म यज्ञ दैट वी कैन डू फॉर दिस धर्म। ये सनातन धर्म जो है, इसके लिए हम ये एक प्रकार से हम कर सकते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म, तो ब्राह्मण जो शब्द है वो भी कहाँ से आया, ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से ही आया है। ब्राह्मण का अर्थ वो है जो वेदों के मार्गों पे जो वेदों में जो बताया गया है, उस वेद के मार्ग पे वो चल रहा है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, तो पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको पढ़ाई तो करते रहना है और उस पर चलते रहना है। हम कितने भी बिजी हो, देखिए हम लोग कहते हैं हम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हम कितने भी बिजी हो, कहीं भी हो, हमें क्या है, करते रहना है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर आंख बंद करके चल रहा है, हाँ, तो फिर बाद में उसकी तो फिर कैसे उसका हालत, क्या हाल होगा, दीवारों से टकराएगा, लोगों से टकराएगा। तो बोला आँख खोल लो ना, तो बोला नहीं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, आँख खोलने का भी टाइम नहीं है, तो लेकिन चलने के लिए टाइम है। तो थोड़ा सा क्या है, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, हम सभी के लिए पढ़ाई करनी बहुत आवश्यक है। तो दिस इज व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने भी बिजी हो, हमारे लिए क्या है, थोड़ा समय हमारे को निकाल ही लेना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। अब दूसरा क्या है, देव यज्ञ। देव यज्ञ, अब देव का अर्थ क्या है, भगवान, गॉड। हाँ, तो देव यज्ञ क्या है, हम नित्य रूप से ये जो है हम करते हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसका हम देखेंगे तो क्या है, पूजा करते हैं, हम रोज करते हैं। हमारे घर में, हर घर में मंदिर है, पूजा करते हैं। मंदिर तो है ही, बड़े बड़े टेम्पल्स भी है, वैदिक टेम्पल्स भी है, और हमारे स्वयं के रूम में भी मंदिर है। पर्सनल, अपने खुद के पर्सनल भी हम पूजा करते हैं अपने लिए, स्वयं के। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, भगवान का हम पूजा करते हैं। तो भगवान क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही तो सब कुछ हमें दिया है, जो भी मिला है भगवान से तो मिला है। तो भगवान को पूजा करते रहना है, और क्या करना है, समय निकालना है। किसके लिए, भगवान कौन है, क्रिएटर। हाँ, भगवान क्या है, सब कुछ वही बनाते हैं। तो ये सब कुछ, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे बैठ के चैंटिंग करना, जप करना, पूजा करना, या फिर भगवान से कभी तकलीफ हो तो बात भी कर लेते हैं। भगवान थोड़ा सा, है ना, भगवान से हम बात कर लेते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, भगवान के सामने रो लेते हैं। दुखी किसको व्यक्त करें, तो भगवान से ही बात कर लेते हैं। ये सब भी क्या है, देव यज्ञ है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने समय को क्या कर रहे हैं, भगवान में लगा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, देव यज्ञ। तो भगवान के लिए समय निकालना, कहने का मतलब क्या, देव यज्ञ क्या हो गया, भगवान के लिए हमें रोज कुछ ना कुछ हमें करते रहना है। भगवान को आवश्यक नहीं है, हमें आवश्यक है। इसीलिए
भगवान को की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमसे प्रेम ऑलरेडी करते हैं। उनको प्रेम डेवलप नहीं करना हमारे प्रति, हमको डेवलप करना है, हमारे अंदर नहीं है। तो संबंध बांधना दूसरा है भगवान से, वही क्या है, देव यज्ञ। तीसरा क्या है, पितृ यज्ञ। पितृ यानी एंसेस्टर्स, यानी कौन, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और जितने जो एंसेस्टर्स है वो सभी जो है उनको क्या कहते हैं, पितृ कहते हैं। सो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू द एंसेस्टर्स। तो बोलेंगे क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, है ना। उन सभी लोगों ने, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। उन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, कितना पेन लिया है, कितना सफ़र किया है, आज हम यहाँ पहुँचे हैं। उनकी सेक्रीफाइस के बलबूते तो हम यहाँ हैं आज। यही चीज़ को बताया है। सो वी शुड नेवर, सो इसलिए क्या कहते हैं, पितृ यज्ञ क्या होता है। तो पितृ यज्ञ क्या है, उनके प्रति हम कैसे ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करें। देखिए हमने देखा, कुछ हम जब लेते हैं तो हमें क्या करना है, कुछ देने का भी मन हुआ हमारे अंदर अपने आप आ जाता है। वही क्या है, कृतज्ञता व्यक्त, उसी को कृतज्ञता कहते हैं। बीइंग थैंकफुल, थैंकफुल शब्दों से नहीं, कुछ करना भी पड़ता है। थैंक यू बोल के निकल गए ऐसे नहीं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पितरों के लिए क्या करते हैं, वी टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, वी टेक केयर ऑफ आवर मदर। जब वो एज हो जाए उनका तो हम उसको ध्यान रखते हैं, ग्रैंड मदर्स का ध्यान रखते हैं लविंगली। कैसे, लविंगली। ध्यान बहुत लोग बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन क्या होता है, लविंगली होता है, वो हमें देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारा क्या होता है, स्ट्रगल होता है संसार में, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए उन लोगों ने पूरे जीवन हमारे लिए एडजस्ट किया, अब हमारा समय आ गया है, थोड़ा हम एडजस्ट करें, हम एडजस्ट करें अब। क्यों, क्योंकि अब उनको बदलना हमारे हाथ में, अभी उनका एज हो गया है, उनको बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जैसे हैं ठीक है, लेकिन हमें यही चीज़ हमारे लिए साबित हो। और आजकल तो देखते हैं पितृ यज्ञ, अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे बस यही आता है कि आजकल जहाँ भी देखो सब ओल्ड एज होम्स में कर देते हैं। तो ये जो है, ये सब नहीं करना है। कितना भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहाँ रहना है, साथ ही रहिए। हम कितने नटखट हैं, हम कितने नेगेटिव है, कितने, लेकिन भगवान हमें सब ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। भगवान बोले नहीं मैं तो ध्यान नहीं रखूंगा, सांस तुम्हारा बंद, ऐसा बोलते हैं, अभी करता हूं बंद तुम्हारा, नहीं। सब देखिए भगवान को, आप देखिए हम राक्षस भी जीवित है इस संसार में, उसको भी भगवान क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं ना, पोषित कर रहे हैं ना। फिर तो हमको भगवान से सीखना है ये। तो माता पिता में भी कुछ ना, हर एक में होता है गलतियां, हमारे अंदर भी कमी है क्या, हम सब में कमियां हैं। और कमी जब होता है तो हमको एक दूसरे को साथ देना है उल्टा। यही पितृ क्या है, यज्ञ है, इसी को करते रहना है। तो वीकनेस सब कुछ है, सब कुछ होता है, डिफेक्ट्स होता है, लेकिन तो भी हमें क्या है, ध्यान रखना चाहिए। फिर कहा चौथा क्या है, मनुष्य यज्ञ। ये क्या होता है, हम सभी इस जीवन में अनेक प्रकार की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, दिख रहा है हमें। मैं टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, टेबल यूज़ कर रहा हूँ, माइक यूज़ कर रहा हूँ, फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ, हाँ लाइट यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ, स्पेक्टेकल्स यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब कैसे आया, अपने आप आया है कहीं से। किसी ने तो समय निकाला है ना इसको बनाने के लिए, किसी ने तो इसको बनाया है, इन सब चीज़ों को बनाया है, मेहनत किया है, हाँ। और पूरे जीवन में क्या किया है, तो हम कपड़े हमने धारण किए, हमको खाना मिल जाता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे मिल जाता है, बिल्डिंग्स में हम रहते हैं, रोड्स मिल जाती हैं, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, हमें इतने सब कुछ क्या है मिल जाते हैं। हम सब यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी में रह के हम यूज़ कर रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, हम ये सब अपने आप हो रहा है क्या, रोड्स अपने आप बन जाते हैं, कोई करता है ना, कोई करता है ना, तो कोई आदमी ही करता है ना, कोई दूसरा व्यक्ति करता है ना, तो वही है, उसके प्रति भी हमें क्या करना है, ग्रेटफुल रहना है। वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू एवरीवन हियर। यही बात बता रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, मनुष्य यज्ञ।
मनुष्य यज्ञ का अर्थ यही है कि हम तो कहेंगे नहीं 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 पैसे देते हैं, नहीं नहीं पैसे से पैसा लेता है वो, इसलिए वो काम करता है। तो पैसा, देखिए ऐसी बात है, आप देखेंगे जब रोड जब बनता है तो कितने गंदगी, जो पॉल्यूटिंग जो केमिकल्स है, पॉइजनस जो फ्यूम्स है वो निकलते हैं। हाँ, और कितनी बड़ी धूप है, कितना धूप है, कितना स्वेट निकल रहा है, कोल जल रहा है, वो जल रहा है, सब कुछ जल रहा है हाँ, और वो मेहनत करके करता है। देखिए पैसे के लिए सब कुछ आदमी नहीं करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे होम टाउन में भी वो बहुत ही बड़ा एक प्लेस है जहाँ पे सारे मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है कारीगरी होता है वहाँ पे हाथों से, उसमें कटिंग वटिंग, तो मार्बल्स को जब कट करते हैं तो उसमें से बहुत सा वो क्या बोलते हैं, हाँ, इट इज़ वेरी लाइक बहुत बोलते हैं ना माइक्रो, हाँ इट इज़ माइक्रो। और वो क्या होता है जब धुआं निकलता है तो किसी को तो काटना पड़ेगा ना, वहाँ खड़ा अपने आप तो नहीं होगा, तो वो जो कटिंग करना, उसमें करना, सब कुछ ग्राइंड करना, और वो उड़ता है और वो क्या होता है सब यहाँ जाता है। तो हमारे वहाँ पे 3 से 4 साल में वो फेफड़ा उसका खराब हो जाता है। तो मंदिर भी जब बनता है ना तो ऐसे ही नहीं बन जाता, और बहुत लोग बहुत डेथ हो जाता है उसमें, और बहुत डेथ हुए हैं, हमने सुने हैं, हमको तो पता है। तो 4 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता वो, 4 साल में ही उसका डेथ हो जाता है। उम्र कितना, 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का। तो बोले पैसे, क्या कोई आदमी पैसे के लिए अपना जान दे सकता है? पैर दे सकता है, हाथ दे सकता है, फेफड़ा दे सकता है? तो पैसा कहाँ यहाँ आया? तो कर ही रहा है ना काम, तो सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपना जीवन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, या किसी का तो फिर आप समझिए, हम जब ये सब होता है, इतना कुछ हो रहा है, इसीलिए क्या है, एवरीवन इज सेक्रीफाइसिंग देयर टाइम, देयर एनर्जी एंड देयर लाइफ टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, एंड दैट्स व्हाई आवर हार्ट शुड मेल्ट, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट। यही हार्ट जब मेल्ट हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आना चाहिए हमारे अंदर, उन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए हम सभी को। और ये क्या है, ग्रेटिट्यूड आना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज अ साइन ऑफ प्योर हार्ट। प्योर हार्ट है। और फिर जो व्यक्ति, इसलिए कहता है कि अपने आप को क्या है, स्टोन हार्टेड मत बनाओ, स्टोन हार्टेड मत बनाओ। इसीलिए यहाँ ये जो एटीट्यूड है ना, बहुत बुरा है। जब हम ऐसा अगर सोचते हैं ना कि कोई पैसे के लिए करता है, वो उसके लिए करता है, ये तरीके अगर इस प्रकार से अगर विचार करेंगे ना, तो हमारा कभी भी हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोष दृष्टि ना देखें, उसने क्या किया है वो देखिए। तो मुझे क्या क्या मिला है जीवन से, ये सब हमें क्या है, देखते रहना है। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मिलता ही है, कुछ ना कुछ हमेशा मिलता है। तो ये जो है, हमें इसीलिए भगवान के प्रति क्या है, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। तो अभी हम देखें, इंटरनेट का भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या है, कितना नॉलेज है उसमें, कितना कुछ अंदर इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। तो कोई ना कोई रात दिन काम कर रहा है ना, सब कुछ डेटा अवेलेबल है, हमको जो चाहिए, जैसा डेटा चाहिए, 10 साल पहले का डेटा चाहिए या अभी का चाहिए, जब का भी हो, वो क्या है, फैसिलिटी अवेलेबल है। सो ये जो है हमारे लिए, वो भी क्या है, उसके प्रति भी हमारा क्या होना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त होना चाहिए। और वो करने वाले लोग हैं, कोई अपने आप नहीं होता है। फार्मर को देख लीजिए आप, हमारे थाली में खाना आ जाता है अपने आप, ऐसे ही आ जाता है। कोई मेहनत करता है ना, हैं, कोई मेहनत करता है, कोई अपने पूरे दिन भर सुबह से उठ के रात तक वो उसकी, देखिए फार्मिंग का काम आसान काम नहीं है, खेती करना, और रात को फिर उसकी निगरानी भी रखना पड़ता है, वहीं सोता है वो वहाँ पे बना के। तो ये सारे चीज़ें वो करता है, हमारे पास अपने आप आ जाता है, नहीं आता। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कल्टिवेट, दिस थैंकफुलनेस एटीट्यूड, दिस ग्रेटिट्यूड जो है हमारे अंदर होना चाहिए। और यही जब
मन जब शुद्ध होता है, रिफाइन होता है, तभी क्या होता है, ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ये सब नहीं होगा ना तो हमारे लिए ये मार्ग बहुत कठिन है। ये सब हमारे अंदर होना चाहिए, और ये जब होगा, जब हम स्पिरिचुअलिटी, ये सब गुण होने के कारण ही क्या होता है, फिर मेडिटेशन क्या है, ईजी नहीं होता, वेरी ईजी। इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू डू मेडिटेशन, क्योंकि ये सब वैल्यूज़ जब होते हैं ना तब हम आगे बढ़ पाते हैं। और ये कहानी भी है, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1920s 30s के बीच में, जब फॉरेन में हुआ था, फॉरेन अमेरिका में हुआ था। तो उस समय क्या है, न्यूयॉर्क सिटी में एक गवर्नर थी, उसका नाम था ला गार्जिया। हाँ, तो वो मेयर थी। तो कोर्ट में क्या हो गया, एक जो व्यक्ति था उसको पकड़ा गया, उसको बुलाया गया, उसको पकड़ लिया था, उसने कुछ किया था, अपराध किया था, तो उसको पकड़ लिया। अब वो तो घबरा रहा है बिल्कुल, ही शिवरिंग। और कैसा है, एक ओल्ड मैन है, व्यक्ति भी कैसा, यंग नहीं है, ओल्ड है। 2 पुलिसमैन आए, उसको पकड़ के कोर्ट में पेशी किया, आ जाओ। तो वो मेयर था, वो पूछ रहा था इन लोग दोनों ने क्या किया, क्या मिस्टेक है इनका। तो कहा कि उन लोगों ने, इसने क्या किया है, 2 ब्रेड चुरा लिए, इसने क्या किया है, चोरी किया है। हाँ, चोरी किया है, तो यही चीज क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ थीफ, सो डेफिनेटली व्हाट, ही शुड बी पनिश्ड, ऑफ कोर्स ही शुड बी पनिश्ड, चोरी किया है। तो अब उसने जब चोरी किया तो उसको फाइन लगाया $10 का। और ये रियल स्टोरी है, हाँ, ऐसा बनाया हुआ नहीं है, इट इज़ ए रियल स्टोरी। तो उसने कितना फाइन लगाया, $10। तो मेयर ने कहा कि मुझे पता है इसके पास तो अभी पैसा है नहीं, अपने पॉकेट में तो पैसा, इसलिए तो चोरी कर रहा है ना, पैसा होता तो ब्रेड थोड़ी चोरी करता, वो पैसा नहीं है इसलिए चोरी करना पड़ रहा है। तो क्या किया, उस कोर्ट के जो मेयर है उन्होंने बोला मैं ही क्या करता हूँ, दे देता हूँ। और फिर बोला सभी लोगों को, कोर्ट में जितने लोग थे सबको बोला कि तुम सब लोग इस सिटी में रहते हो, हाँ, और इस व्यक्ति को चोरी करना पड़ गया, वो भी क्या, ब्रेड। इसका मतलब क्या, यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, आप सब भी रेस्पॉन्सिबल हो। आप मतलब किसी ने इसको 2 ब्रेड भी नहीं दिया, आप समझो, तो उसको चोरी करना पड़ गया, यानी यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू मेक हिम अ थीफ। सो उन्होंने बोला आप सबको भी 50-50 सेंट देना पड़ेगा फाइन। तो सब जो लोगों ने, उनके जो कैब था वो सब में कलेक्शन हुआ। तो ये स्टोरी एकदम रियल स्टोरी है जो हुआ है। तो दूसरा एक फिर है, तो इसीलिए कहता है कि जो मनुष्य जो है, इसलिए हमारे सोसाइटी में भी हम देखते हैं ना, दान हम करते हैं। ये सब दान क्यों होता है, इसीलिए होता है, मनुष्य दान, भोजन करा देते हैं, बड़ा सब कुछ ये करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग करते रहे। क्यों करते हैं, कहते हैं कि 10% जो हमारा इनकम होता है उसमें से हमें 10% क्या करना है, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम करें, हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है। हम सब कुछ लेना ही नहीं जाना, इसलिए देखिए जब तक हम लेंगे हम फिर सेल्फिश हो जाएंगे, सेल्फिश होंगे तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हम यहीं आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, तो फिर 5वां है भूत यज्ञ। अब भूत यज्ञ यहाँ क्या, इसका अर्थ क्या है, हम लोग जो है सब कुछ इस मैनकाइंड से तो ले ही रहे हैं, लेकिन यहाँ अदर बींग्स भी है जो हमें मदद कर रहे हैं, जैसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, हमें जीवित रख रहे हैं। चाय है, कॉफ़ी है, मिल्क है। मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। चाय कॉफ़ी कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। भोजन हमारा कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। हर चीज़ जो सीड्स है, सीरियल्स है, हाँ, जो हम स्टेपल फूड कहते हैं वो है, राइस है, सब कुछ कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। और हम जो मिल्क पीते हैं वो भी किसका हिस्सा है, किसका है, काफ का है, किसी एक बछड़े का है। वो दूध की माता किसके लिए, उस माता में जो दूध है वो किसके लिए आता है, बछड़े के लिए आता है, लेकिन पीता कौन है, तो हमको ग्रेटिट्यूड किसके, तो ग्रेटिट्यूड उसको नहीं होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड किसको होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, वो तो दे रहा है।
हमको देना, हमारे प्रति हमको होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है कुछ उसके प्रति। हाँ, तो यही सब चीज़ें हमें क्या है करना है। और आप देखो सबसे अच्छा बोलते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड कौन होता है? डॉग। रात भर की नींद उड़ा के जग के क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है। हाँ, अपने आप। तो हम लोग भी देखिए उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा खाना देते हैं कि नहीं? ये सब हम इसीलिए हम करते हैं। ये बोलेंगे क्या उसको देने की क्या जरूरत है? वो भी तो, ऐसा संसार में कोई भी व्यर्थ नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, हमें दिखता नहीं है, बस वो दृष्टि नहीं है, ज्ञान की दृष्टि नहीं है, हम समझे नहीं है वो क्या कार्य कर रहा है। कोई भी चोर आता तो कुत्ता ही भौंकता है सबसे पहले, भगाता भी वही है, और वही हमें अलर्ट भी करता है कि कोई कुछ हुआ है, कुत्ता क्यों भौंक रहा है इतना। अलार्म है वो हमारा, सिक्योरिटी कैमरा है वो। हाँ, वो कैमरा है, सब कुछ उसके द्वारा, उसके माध्यम से हम देखते हैं। तो ये सब कुछ करता है। प्लांट्स है, हमें जीवित रखते हैं, हमें भोजन प्रदान करते हैं, हमें कितना कुछ करते हैं, कितना कार्य करते हैं। तो भूत यज्ञ क्या है ना, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है एक। और भूत यज्ञ जो है, तो यहाँ हम करें क्या? हमने तो देख लिया वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, हमें वो देखना है अब। तो हम क्या करें? तो कहते हैं इस एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, प्योर रखें। हाँ, ये हमारा ड्यूटी है। भूत यज्ञ के लिए क्या है? यही हमारा ड्यूटी है। हवा को शुद्ध रखे, पानी को शुद्ध रखे, सब कुछ जो हम पॉल्यूशन जो करते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ऑल द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। हाँ, नॉइज भी पॉल्यूशन है। हाँ, तो ये सारे जो पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन है, इवन सॉइल पॉल्यूशन जो है, वो कितने सॉइल पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, उसमें केमिकल डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ देखने को हमें मिलता है। कितने जीव जंतु उसमें जो है अर्थवॉर्म्स है वो मर जाते हैं, उसमें कीटाणु, उसमें जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सभी चीज़ें हमें आवश्यक है उस सॉइल के लिए। और वो सॉइल अच्छा रहेगा तो अभी हम स्वस्थ रहेंगे। इट इज़ इनडायरेक्टली अफेक्टिंग अस ओनली। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड the all forces of the nature has to be taken care. That is what we have to do, and that's why all these many organizations are there for environmental purpose, बचाने के लिए। ये सब कहाँ से आया है? देखिए ये सारा हमारे वेदों से आया है। देखिए ये सब हमें दिखता है, हर चीज़। एनवायरमेंटल जो ग्रुप्स होते हैं, जो कार्बन जो वो एमिशन है, एमिशन वगैरह है, वो क्या करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम हो। ये सब क्या है? यही है भूत यज्ञ। देश के स्तर पे है और वैश्विक स्तर पे भी हमें करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें करते रहना है। कीप द अर्थ क्लीन, एनवायरमेंट प्योर, सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन कैन यूज इट, अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सके और वो भी बेनिफिट हो सके आगे। तो गुरु जी तो है ना, कहते हैं भूत यज्ञ के और गहरा डेफिनेशन उनको बता देते हैं। तो कहते हैं कि डोंट ओनली थिंक अबाउट द क्या बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनर्ट भी है थिंग्स जो हमको कितना हेल्प करते हैं। चप्पल को देखिए, उसकी अस्तित्व क्या है, ख़त्म हो जाती है घिस घिस के, वियर एंड टीयर, and it is protecting us, no? So that is also a bhuta yagya. We should always keep our sleepers nicely, neatly. Don't throw it like this. That is what is called the gratitude towards our gratitude। कैसे होगा? स्लीपर्स। इसलिए हम हमारे यहाँ पे सब चप्पल भी कैसे रखते हैं, एकदम अच्छे से रखते हैं, सजा के लाइन से। Why? We express gratitude towards it. दिस इज, देखिए इसलिए हम बोलते हैं ना, हम लोग चप्पल अच्छे से क्यों रखें? देखिए हमारे संस्कार में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है। हम लोग क्यों रखते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन रखते हैं क्योंकि हमें परंपरा से, हमारे माता पिता भी रख रहे थे तो हम भी रख रहे हैं। लेकिन ये देखिए इसका पीछे का कारण देखिए, ये है क्या है? भूत यज्ञ, यही इसका कारण है। तो हर चीज़ जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है, उसे हमें ध्यान हमें रखना चाहिए। इनर्ट हो, चेयर है, उसमें बैठे हैं, देखो सब लोग आराम से बैठे हो ना, हाँ चेयर में बैठे हैं सभी, क्यों? आराम से बैठे हैं, तभी तुम कुछ सोच पा रहे, विचार कर पा रहे। हम लोग टूथब्रश यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग टैबलेट्स,
we are using everything. So fans and speakers and everything, light and everything we are using. ये सभी चीज़ें हमें हेल्प कर रहे हैं। तो हिंदुइज्म में क्या है, अल्टीमेटली अगर देखें तो स्वरूप क्या है, ये जगत जो है ये तो भगवान ही तो है। भगवान के अलावा है ही क्या है संसार में? देयर इज नथिंग अदर देन गॉड। गॉड के अलावा है ही क्या, है ना? तो इसीलिए चप्पल को भी आप है ना क्या देखे, भगवान स्वरूप देख के उसे रखे। चप्पल नहीं समझे उसे, भगवान स्वरूप, इसलिए इसको अच्छे से रखे, आराम से रखे, क्लीन रखे, साफ रखे। अपने मन को भी, जब हम कहते हैं ना कि टेबल अच्छे से साफ रखो, क्यों? ताकि मन भी हमारा शांत हो जाए। जब मन, टेबल साफ रहता है, अच्छा रहता है, तो मन भी शांत हो जाता है, बिल्कुल। वरना मन जैसा है वैसा टेबल भी हमारा हो जाता है, या फिर टेबल जैसा हमारा मन हो जाता है। दोनों चीज़ें इफेक्ट करती है, इसलिए साफ अच्छे से डिसिप्लिन में। तो ये क्या है, भूत यज्ञ है। सिस्टमेटिक रखना, अच्छे से रखना, ये सब हम करते रहते हैं। तो लाइफ में अगर ये सारे चीज़ अगर ना हो तो फिर यही बात है, कैसे जीवन को जिया जाए। तो एक वीडियो और मैंने कहीं देखा था, तो उसमें ऐसा आया, एक बार क्या है, एक व्यक्ति था, वो एयरपोर्ट में था और उसकी जो फ्लाइट है वो 2 घंटे लेट हो गई। तो वो चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे, क्यों चिल्लाने लगा? बोला इतने सारे लोग होके भी तुम लोगों ने मेरा फ्लाइट लेट हो रहा है 2 घंटा। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये गलत है। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। वाई? बिकॉज वी आर ओनली सीइंग व्हाट 1000 लोग काम कर रहे, वो नहीं दिख रहा। कोई एक आदमी किसी कारण से कोई फ्लाइट डिले हो गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड को हमें छोड़ना है। वी शुड फोकस ऑन व्हाट, द गुडनेस, नॉट ऑन द बैड थिंग्स। वो जैसा हम जिस पे फोकस करेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो ऐसे जो चीज़ें हैं हमें करते रहना है। तो हमारी ड्यूटी क्या है? इट इज़ नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिली, इट इज़ नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिली, बट ऑल्सो टूवर्ड्स आवर द पीपल अराउंड अस, टूवर्ड्स द थिंग्स अराउंड अस, दोज पीपल आर सर्विंग अस। सो जो हमको हेल्प कर रहे हैं, हमको हेल्प आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ें हमने सीखी है आज, उसमें से अगर हम 1% भी अगर हम अपने जीवन में अपना लेना, तो हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा, बहुत बदलाव आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या है, टाइम ही नहीं है। यही बात है जो समझना है। और ये हमें करना क्या है? इंडिया है सो मैनी स्क्रिप्चर्स, सो मैनी महात्मास, और हम लोग क्या है, उन सबको डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बुरा, ये सही नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ ये समझना है कि हर इंडिविजुअल को ये पंच महायज्ञ जो है करते रहना है, ये करते रहना है, ये बंद नहीं करना है, चालू रहना चाहिए। ताकि क्या होगा, हम करते करते हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और हम अपने स्वयं की भी सेवा करेंगे, हमारे परिवार की भी सेवा करेंगे, हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनकी भी सेवा करेंगे, और इस देश की भी सेवा करेंगे, और पूरी जगत का सेवा करेंगे, और अल्टीमेटली भगवान की ही सेवा करेंगे। क्योंकि ये सब कुछ क्या है तो भगवान ही। तो सब जो कर रहे हैं भगवान की ही सेवा है। तो ऐसा, इसी को क्या कहा, यज्ञ कर्म। ये जो शब्द है हमने इसको हाँ, विल टेक अप आफ्टर या क्वेश्चंस वी विल टेक अप लेटर ऑन। सो अब यज्ञ जो है कर्म के आधार पे है। हाँ, कर्म के आधार पर भी हम यज्ञ करते हैं ना। कर्म कांड जो होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार, हम लोग हवन में बैठते हैं ना, तो वो यज्ञ जो है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। वो कब है, बताया जाएगा। तो आज हमने यज्ञ कर्म है, और ये जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं जो सभी को करना रहता है, तो भगवान के कृपा से और गुरुदेव की जो हमारे परंपरा है, ऋषि परंपरा है, और गुरुदेव हैं, और सभी जो उनके माध्यम से आज ये जो है श्रवण साधना आज समाप्त हुआ है। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि ये जो ज्ञान उन्हीं के द्वारा आया है, तो उन्हीं के प्रति
जो यज्ञ है जो आज हमने जाना है, भगवान और इस गुरुदेव जो है हमारे, उनके प्रति कुछ जो ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए हम कुछ दक्षिणा रूपी प्रदान कर सकते हैं। तो हम अभी इस प्रकार से भगवान को बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और हमने अच्छे से इसका अध्ययन किया है और जो अगला श्रवण साधना है उसको हम जारी रखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।